महिला विकास मंच एक ऐसा ट्रस्ट जो कि हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े नजर आती थी। आज वो ट्रस्ट बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों बिखर गया? आखिर क्यों वो सारे सदस्य जो पुराने सदस्य थे महिला विकास मंच से दूर हैं? आखिर क्या खामियां हैं जिसके वजह से वीना मानवी से या फिर महिला विकास मंच ट्रस्ट से सभी लोग नाराज हैं? अभी हमारे साथ अरुणिमा मैम हैं और इन्हें देखकर पहचान ही गए होंगे, ये वो सिपाही हैं महिला विकास मंच की जो कि हर वार को अपने पीठों पर झेला करती थी। जैसा भी वार हो आता था तो सबसे पहला अगर कंधा अगर पीठ नजर आता था उस वार को झेलने के लिए तो अरुणिमा मैम खड़ी नजर आती थी। आखिर क्या वजह रहा कि एक प्यारा सा संबंध पूरा महिला विकास मंच का टूटकर इधर उधर भटक रहा है? मैम स्वागत है, सबसे पहले कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आखिर क्या वजह रहा जो कि आप कभी किसी भी बाइट में हमेशा कहती थी कि ये साथी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, आज वो साथी अलग है? देखिए साथी एक व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो ये अलग बात होगी। मंच की बात करेंगे तो हमेशा से हम भी चाहते थे कि चूंकि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, जब मुझे याद है बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 से 3 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो 1 वोट मुझे नहीं मिला था। बहुत सब लोग बैठे हुए थे, वो 1 वोट पता किसका था? मेरा खुद था, जो मैंने दूसरे जो साथ में खड़ी थी उनको मैंने दिया था, बाकी सारे को मिला था। तो कोई तो वजह होगी कि सब लोग के साथ मिलके जुल के करते थे। बाद में जो चीज़ें अब ये एक ऐसी बात हुई कि भाई संगठन का कोई भी चीज़ होता है तो मिलजुल के करते हैं, तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, पहले भी थी और उस वक्त भी बनी। और संगठन चलाने का ट्रस्ट में यही होता है, वैसे ही किया जाता है। किसी भी निर्णय पे एक व्यक्ति विशेष ना किसी को निकाल सकते हैं, संगठन में अगर काम कर रहे हैं तो ना निकाल सकते हैं, ना उसको जोड़ सकते हैं, ना कुछ पद पे दे सकते हैं। लेकिन मैं रोकना चाहूँगा, पृथ्वी जी वीना मानवी के बेटा वो एक बाइट देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि वीना मानवी जी के यानी कि महिला विकास मंच का जो ट्रस्ट है उसमें से फाहिमा मैम और अरुणिमा मैम को निकाल दिया गया है। तो मैं ये सवाल किया। अच्छा देखिए, हम सुने नहीं कि वो क्या बोला है, क्योंकि मैं नहीं जानती कौन है। किसे नहीं जानती? मैं ये नहीं जानती कि ऐसा बोला गया है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि ट्रस्ट में पृथ्वी कुछ नहीं है, तो पृथ्वी कैसे बोल सकते हैं? ये एक भावनात्मक ये होगा। प्लस अगर हम बैठ जाएंगे और कहीं बाइट देंगे तो वो हो गया। ये तो बस वही है, हर पहलू को मीडिया में बस रख देना है और इस बात को लोग जान रहे हैं, यही बात है। अदरवाइज पहले आप प्रक्रिया करें जो संगठन में चलता है। संगठन का जो रूल्स है कि ट्रस्ट में सब बैठकी होती है, एक आम बैठक होता है, उस आम बैठक में एक निर्णय पे पहुंचा जाता है जिसमें कि ट्रस्टी मेंबर सब मौजूद होते हैं, और तब ये जो मेन है वो बोलेंगे कि नहीं इस तरह, ये चूंकि सब लोगों का निर्णय है इसलिए वो अपना वर्डिक्ट रखते हैं। तो ये तरीका होता है जो संगठन करती है, जो संगठन में होता है। क्या ट्रस्ट में होता है? ट्रस्टी मेंबर में तो कहीं है नहीं। क्या ट्रस्टी मेंबर आज महिला विकास मंच का, अगर वीना मानवी को छोड़ दिया जाए तो कोई उपलब्ध है महिला विकास मंच में ट्रस्टी मेंबर? हाँ, नहीं है। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि सारे ट्रस्टी मेंबर अपने अपने रास्ते हो गए? जो वीना मानवी या फिर जो महिला विकास मंच का एक बोल चलता था, कहीं भी अगर किसी महिलाओं को सम्मान दिलाना हो या हक दिलाना हो तो लोग सीधा कहते थे कि चले जाओ वीना मानवी महिला विकास मंच के पास। ये वजह खोजना चाहिए, सर्च करना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य पे चल रहे थे वो उद्देश्य पाथ अगर भटकता है तो इंडिविजुअली हर व्यक्ति मैं भी आज़ाद हूँ अपने आप को किधर ले जाना है उसके लिए, है ना। हम अपने लिए तो निर्णय ले सकते हैं ना कि मुझे क्या करना है। कोई व्यक्ति कौन है वो हमें थोड़ी ना बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये मेरा अपना निर्णय खुद के लिए है, वैसे ही लोगों का अपना अपना निर्णय होगा। वो जिस चीज़ को लेके चल रहे होंगे उनका वो पूरा नहीं हो रहा होगा तो वो उस चीज़ पे मतलब अपने आप को अलग कर लिए होंगे। अच्छा, एक उद्देश्य आपने बताया कि आखिर खोजना होगा क्या कारण है, क्यों आज ट्रस्टी मेंबर अलग अलग हैं, या फिर जो भी महिला विकास मंच को लेकर सवालें उठ रही हैं। एक सवाल अनुमान सभी के जवान से सुनने को मिला है कि महिला विकास मंच बड़ी मोटी रकम किसी से भी लेती थी। कोई भी अगर कार्य को कराने जाती थी तो वो जिधर पलड़ा भारी होता था, यानी कि कल जिसका पक्ष ज़्यादा मजबूत हुआ करता था उससे मोटा रकम लिया करती थी महिला विकास मंच और उसके तरफ हो जाती थी। गलत सही क्या है ये तो बाद की बात है, क्या ऐसा भी सच में था? देखिए उसका मैं आंसर ऐसे, देखिए महिला विकास मंच एक संगठन जिसमें काफ़ी लोग थे,
अगर कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसा करता होगा तो इसकी जानकारी हमें नहीं होती थी। अगर जानकारी हो गई तो इस पे भरसक बहुत सारी बातें होती थी, अंदरूनी बहुत सारी चीज़ें चलती थी अगर कभी पता चला तो। लेकिन अगर ये कहे कि एक आम तौर पे ऐसा कार्य होता था, मुझे ये कहीं से सही नहीं लगता है। अगर कोई बोले तो ये कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से इस तरह का कार्य कर रहा तो ये तो जांच की विषय है। इसको जरूर सर्च करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसकी जानकारी जब हम लोग तक कभी भी पहुंचा तो हमने एक्शन लिया है। क्या अरुणिमा मैम इस वजह से साइड हो गई जो ये खबरें चल रही थी, कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में नजर आ रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअली मैं किसी का एक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही आपसे मैं जानना चाहूँगा, तो क्या ये जान गई थी कि आप यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अरुणिमा आप 6-8 महीने पहले से ही आप देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एकदम से 8 महीने से पूरे दिल्ली में रह रही हूँ। मैं आती थी जाती थी तो क्या कहीं नजर आती थी? मैं अपने आप को 8-10 महीने पहले अलग कर ली थी। तो क्या अरुणिमा 1 साल पहले जान गई थी? नहीं, ये बिल्कुल मैं उद्देश्य जो हमारा था, मैं उद्देश्य से भटका हुआ पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश किया। जब मैं कोशिश करती थी तो मेरे ऊपर ही बहुत सारी छीटाकसी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी मैम आप? अरे बिल्कुल थी। तो मैं अपने आप को ही साइड कर ली। जब तक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आपको उसी अनुसार, जैसे आप कई बात आप बोल रहे हैं मुझे जानकारी ही नहीं, तो ये कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष? केवल नाम देने के लिए आप कई बातें, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। वो आप सीधे पास कर दिए ये हो रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सीनियर्स हो जूनियर्स हो, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे में तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सोशल वर्क है, बचपन से है, हम अपने पापा की बेटी हैं। मेरे पापा ही कई, आपको मैं क्या बताऊँ, 11 स्कूल खुलवाए हुए पापा, मंदिर बनवाए हुए। मंदिर भी क्यों? एक पंडित को कि वहां से पूरा कर दे, कई पापा का तो नाम है उधर। तो उनकी बेटी, तो हम सब बच्चे ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से गए थे कि हम, मुझे भी समाज के लिए कुछ करने का, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह बनने का मौका मिलेगा। तो और करते भी थे, जज्बा के साथ करते थे। और मेरे जज्बा पे भी अगर किसी को सवाल उठाना है तो सवाल उठाने वाले का जवान तो मैं सिल नहीं सकती। सवाल उठाते रहें, अभी भी वो जज्बा कायम है और आगे भी रहेगा। मैं करती ही रहूंगी काम। तो फिर मैं घूमकर पीछे वाले सवाल पर आ जाऊंगा। अगर ये बोल रही हैं कि मैं करती रहूंगी या करूंगी तो फिर क्या वजह रह गया कि महिला विकास मंच ट्रस्ट से दूर अरुणिमा है? आखिर कौन सा वजह है? क्या मोटा रकम अरुणिमा को नहीं मिल रहा था? ओ बाप रे, नहीं, ये किसी को नहीं मिल रहा था, ये बोलिए। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, उद्देश्य जो था ना, उद्देश्य से मंच ही भटका हुआ दिख रहा था। उद्देश्य से पूरा मंच भटका मुझे दिख रहा था पूरा मंच। मैं तो खुद को हटाऊंगी ना। मैं मंच को बचाने का या उनको सलाह देने का ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैं करती थी लगातार। इनफैक्ट मैं खुल के बोलती हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी कई बार रोका है बहुत सारी चीज़ों पे। वो हरदम विराम लगाते थे, रोकते थे, ये नहीं। जब भी कम रहते थे, इन चीज़ों में नहीं रहते थे, लेकिन जब भी रहे तो उन चीज़ों पर वो रोकते थे। लेकिन अगर कोई बात ही नहीं सुने, चाहे वो जूनियर्स हो, व्यक्ति विशेष हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो फिर क्या करेगा? हम एक वही लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। अगर मेरे अंदर जज्बा है तो मैं अपना कार्य करूंगी। उसके लिए जरूरी थोड़ी ना कि मंच का ही ठप्पा रहे, एनजीओ का ही ठप्पा रहे। अगर मैं सक्षम हूँ, लोगों को जोड़ के भी कर सकती हूँ, तो मैं करती ही रहूंगी। और ये निरंतर मेरा चलता रहेगा। पहले भी करती थी, अभी भी करूंगी। मंच से पहले करती थी, हाँ, आपको नहीं जोड़ती थी, एफबी को नहीं जोड़ती थी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, मैं ये नहीं करती थी। ये भी जरूरत अनुसार जरूर करूंगी जब इनकी जरूरत होगी, जब तक समाज में अच्छे कार्य का, ताकि उससे आप भी अपने टाइम से थोड़ा समय निकाल के उसके लिए करें। ये जज्बा बढ़ाने के लिए करूंगी। मैं ये दिखाऊंगी नहीं कि हाँ इसके लिए मैंने किया तो मेरी तारीफ करो, ये मैं नहीं कभी करूंगी। हाँ, जज्बा के लिए जरूर करूंगी। और आप थोड़ा सा सब्र आप भी रखिए तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा किया अरुणिमा जी, अब आप ये काम कर रही हैं। ठीक है, वो सारे चीज़ तो ठीक है, अरुणिमा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। महिला विकास मंच बहुत अच्छा कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं कामना देती हूँ कि जिस पाथ पे थोड़ा अगर भटकता है तो वो सही पाथ पे आ जाए। युवा लोग सब पुराने जुड़ रहे हैं, कुछ लोग मैं देख भी रही हूँ। और पुराने आप बोल रही हैं, पुराना मुझे तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। जो भी व्यक्ति पीड़ित आता था उसे कहीं का अध्यक्ष, कहीं का ट्रस्ट चलाने के लिए कोई ब्रांच खोल दिया जाता था। आज अनेकों ब्रांच पटना में खुल चुका है, जो कि ब्रांच नहीं है, अलग अलग नाम। मंच का ब्रांच मत बोलिए। देखिए मैम, हम रोकना चाहेंगे। उसी ब्रांच से ना कोई निकल के, टूट के, या फिर पीड़िता हो, या फिर संरक्षक हो, या फिर सिपाही हो, या फिर उस कार्य में चल रही हो, साथ देने वाली हो, वहीं से ना कहीं एक करके निकल के आज इतना सारा ब्रांच खुला है, जो भी अलग अलग नाम हो। मैं देखिए इस पे एकदम बेबाक होके मैं ये बोलती हूँ, जो लोग खोले हैं, कई बात होता है, कई बार आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप सोचते हैं कि हम अपने अनुसार चलाएंगे, तो लोग
कई लोगों का उद्देश्य बहुत अच्छा भी है तो कई लोग का बहुत गलत है। तो ये दोनों ही जो लोग हैं वो लोग सोचे हम आपका बात क्यों मानेंगे, हम अपना खोल लेते हैं, इसलिए ये खुला है इतना, बहुत सारे खुले हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि वहां पैसा जो आता है अपने में ज्यादा रख लिए थी, मुझे 1,000 देती बोला है क्या? ऐसा बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, जो लोग बोलते हैं उनसे बोलिए कि वो जवाब भी किन से है, व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें और वो जानकारी दें। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, जो इस तरह का और भी संगठन है, मैं तो बोल रही हूँ, मैं 8 महीने पहले जानकारी जिलाधिकारी महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग में मैंने दिया, लिखित रूप में दिया, और अरुणिमा कुमारी के नाम से, जबकि मैं संगठन में थी, संगठन से नाम इसलिए नहीं दिया कि भाई हम खुद एक ट्रस्ट से जुड़े हैं जिसमें हम लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं, लेकिन आज जो बिहार में फैला हुआ है जिससे, और मैं इसलिए नहीं दी कि मेरे को किसी से खुन्नस है, बिल्कुल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई खुन्नस नहीं। मेरे पास कम से कम 10 या 12 ऑडियो वीडियोस सब लोग कॉल करी हैं, बताई हैं, बाकायदा लेटर लेके बैठे हुए, तब जाके उनको साथ में अटैच करके दी हूँ पूर्ण विराम लगाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये गलत हो रहा है। लोग हमें, क्योंकि हमें लोग जान रहे थे, तो लोग हमें, अब पता नहीं नंबर मिल गया होगा, अभी भी आता है कॉल मुझे, आप जैसे आ गए, हम अब अगर मैं सही हूँ तो लगभग 1 हफ्ता से बात हो रहा है, मैं बताती ही नहीं थी मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मैं नहीं, कॉल भी नहीं उठाती थी, कॉल भी नहीं उठाते थे, बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं मानता। और आप सीधे किसी से जानकारी लेके पहुंच गए, तो अगर आप आज बाइट नहीं देते तो कल बाहर जाके आप मुझे भी गलत बोल देते, डर के मारे आज बाइट दे रही हूँ, इसमें भी कोई गलत नहीं। क्यों, आखिर क्यों डर? क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी से हटके रहना चाहिए, क्या फायदा, चीजों जो गलत हो रहा है ना, समाधान पे उस कंट्रोवर्सी से ना दूर रहना चाहिए जिस कंट्रोवर्सी में मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में तो आपका ताल्लुक है। तो विराम लगना चाहिए। इन चीजों को आप सामने में बैठ के बात करें, क्यों आप पब्लिक को दिखा रहे हैं? पब्लिक को इस चीजों से एंटरटेन ना करिए। कितनी अच्छी बात, अभी मैंने एक लाइव, बहुत दिन बाद लाइव किए थे, मुझे इतना गर्व हो रहा था कि जिनको मैं जानती हूँ उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से क्यों नवाजा गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई में जो बच्चों को वो बचा के लाए, उनको वो अपने घर पे रखे हैं, विदेश में, मालदोवा में, लोग यहाँ पे नहीं करता है। 25-25 लोगों को रख के और उनकी वाइफ खाना बना के खिला रही हैं, जिसको वो बोलते नहीं, बोलते अरे खाना खिलाए तो थोड़ी ना बोलेंगे। तो यही तो होता है, जो सोशल वर्क रियल करते हैं उनकी कहाँ नजर गई? देश के राष्ट्रपति की नजर गई, प्रधानमंत्री ने नवाजा, वो कितनी, और उनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है वो शुरू से नोबेल कार्य में रहे। और एक बहुत बड़ा आयाम भी आपको मैं बोलूंगी, आप जाइए, एक आयाम बनाने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जो उन्होंने 25 एकड़ में तैयार किया है कि वृद्धाश्रम तैयार करेंगे, आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट के लिए लोग जो बाहर जा रहे हैं वो यहाँ बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वो कर लिए हैं, और स्ट्रॉबेरी तरह अलग अलग किसानों को भी कैसे खेती करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये एक लगता है कि इन लोगों से जुड़े और वो हमारे संपर्क में है, उनका देखिए ना, उनको पब्लिक को दिखाइए, ताकि, और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको आपके द्वारा जानकारी दे रही हूँ, उनको देख के कई अच्छे लोग जिनको मैं ट्रस्ट के माध्यम से ही जानी हूँ, पहले से नहीं जानती थी, उन्होंने बोला कि तुम मुझे उनके बारे में बताओ, उनसे मिलवाओ, ताकि मैं भी अपने गाँव में करना चाहती हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। इन चीज़ों को दिखाइए ना, ताकि आपके हमारे सबके अंदर में एक कोने में छिपा रहता है कि शायद हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, और इसको जगाइए, अच्छा लगेगा। अच्छे कार्य को करिए, अच्छे कार्य को दिखाइए, और जो पाथ से भटके उसको फिर रास्ते पे लाइए, और सब बढ़िए, सब अच्छा कार्य कीजिए। हम चाहेंगे कंट्रोवर्सी से सब लोग दूर होइए, और सब जितनी भी समस्या है उसका एक समाधान निकल जाए, और इन चीज़ों पर विराम लग जाए। सबके लाइफ में एक जो तूफान है, तूफान भी रुकता है ना, ये तूफान रुके, थमे, अब सही से चले। बिल्कुल। बस एक लास्ट सवाल चलते चलते, क्या अरुणिमा मैम फिर से उस तूफान थमने के बाद उसी डाली पर नजर आएंगी, उसी सबसे टॉप पर बैठी हुई नजर आएंगी? नहीं, हम क्यों टॉप पे नजर बैठे रहे, मतलब बैठ के नजर आए? हम चाहते हैं एक नया व्यक्ति बैठे, है ना, और वो अपने अनुसार। अरुणिमा क्यों नहीं? अरुणिमा, हम खुद को इसमें नहीं समझ पा रहे हैं कि हम, देखिए, एक बार जिस उद्देश्य में मुझे भटकाव लगा, जो लोग मैं समझती थी, जिनके ऊपर अधिकार से मैं बोलती थी कि ऐसे ना, ऐसा करो, मुझे लगा जब वो उस वक्त नहीं मानते हैं, ये 2 दिन बाद थोड़ी ना कोई चमत्कार हो जाएगा या वो मेरा बात सुनेंगे। हो सकता है मेरी बात, विचार ही ना मिलती हो, विचाराभेद हमेशा रहता हो, व्यक्ति विशेष से संबंध होना और एक जगह से विचारों का एक होना, वो 2 बातें हैं। तो विचार में इतना भेद है कि ये नहीं हो सकता। तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया है, अपना मेन उद्देश्य, जो मेरा मेन काम है वो भी मैं करूंगी, और समाज के लिए जो पहले करती थी वो मैं करती रहूंगी। कुछ भी मेरा दिमाग थोड़ा खुराफाती है लोगों के लिए, और लोगों को जुड़ने की बात है तो कई लोग मेरे से अभी भी जुड़े हुए, बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं, मतलब मंच के नहीं, ऐसे मेरे जो अपने संपर्क। तो सब लोग मिलके देखिए ना, आप एकदम इंतज़ार कीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि जो दिल में है वो उसको मैं फिर सामने लाऊंगी, फिर से कुछ नया बीज बोएंगे।
हाँ इस कंसेप्ट पर नहीं काम करूंगी मैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, करने वाले लोग करते रहे, मुझे नहीं करना, मुझे अब नहीं। इसमें करना ही नहीं है ना। और पर्सनली कोई आएंगे हेल्प के लिए बोलेंगे तो वो भी ज़रूर करेंगे भाई, वो किसी को नाराज़ कैसे कर सकते हैं, तो नाराज़ नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं हम, ना आपके माध्यम से दिखाएंगे ना फेसबुक के माध्यम से दिखाएंगे। मैं बिना दिखाए अगर किसी को मदद के लिए चाहिए तो ज़रूर बोलिएगा, हम ज़रूर करेंगे, बट मैं प्लीज़ ये नहीं इसलिए करूँगी कि ये सही भी नहीं है। क्या व्यक्तिगत जो संबंध थे आपके वीणा मानवी जी से अभी ठीक है? मैं मिली ही नहीं हूँ इधर, इतना कंट्रोवर्सी ये चल रहा है और इस पे कोई टिप्पणी मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। क्या अगले ने कभी संपर्क साधने की कोशिश की? अगर कितने लोगों से आपका संबंध होगा, अगर कुछ बात भी होती है तो आप बताते हैं किसी को? नहीं ना, ये तो ओन होता है ना, अपना होता है ना, पर्सनल को पर्सनल ही रहने दीजिए, क्यों उसको हम पब्लिक के बीच में करेंगे कि मेरा कैसा संबंध है और क्या है नहीं है। तो ये तो हर व्यक्ति अपने लिए फ्री है, आज़ाद है कि हम किसके साथ अच्छा रखें, किसके साथ बुरा रखें, किसके साथ कैसा भी रखें, किसके साथ साइलेंट मोड पे रहें, तो वो छोड़ दीजिए ना उस पर। हम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। लेकिन जो बातें हैं, जो मुस्कुराहट है या फिर जो साइलेंटली है, वो कहीं ना कहीं एक अलग सा तूफान की ओर ले जा रहा है। लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए